Hey everyone, welcome back. Let me introduce this video to you. हम जब भी कोई यूनिवर्सिटी का बीए का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, वेदर इट्स जामिया का बीए पॉलिटिकल हो, जामिया का बीए ज्योग्राफी सोशियोलॉजी कुछ भी हो, अलीगढ़ का बीए ऑनर्स हो, वहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस से कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। लाइक जनरल अवेयरनेस में आपका हिस्ट्री आ जाता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स, मिसलेनियस पोर्शन। तो ये सारे जो पोर्शंस होते हैं इनको प्रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल काम है, लोगों को सही से गाइडेंस नहीं मिल पाती है। आज से मैं आपके लिए लगातार वीडियोस अपलोड करती रहूँगी फॉर बीए प्रिपरेशन, बीए एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के साथ। मॉडर्न हिस्ट्री में बढ़ते बढ़ते हम एंशिएंट हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, मिडिएवल के करेंगे, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं के एंट्रेंसेस होने तक, नेक्स्ट 2023 के एंट्रेंसेस होने तक सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और इतना करके आपका आराम से एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा। तो मैं जो भी बताऊं वीडियो में गाइस, उन्हें ज़रूर माइंड में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये सारे आपके सिलेबस से हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। फर्स्ट ऑप्शन है सिराजुद्दौला, मीर जफर, मीर कासिम एंड मुर्शिद कुली खान। इन चारों में से फर्स्ट गवर्नर नवाब कौन था बंगाल का? वो थे मुर्शिद कुली खान। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है, मुर्शिद कुली खान वाज द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। विच नवाब ऑफ बंगाल ट्रांसफर्ड कैपिटल ऑफ बंगाल फ्रॉम डक्का टू मुर्शिदाबाद? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मीर जफर, ऑप्शन सी मुर्शिद कुली खान, ऑप्शन 4 अलीवर्दी खान। चारों में से किसने बंगाल का कैपिटल डक्का से मुर्शिदाबाद शिफ्ट किया था? वो किया था ऑप्शन नंबर 3 ने, मुर्शिद कुली खान जी ने, जो हमारे फर्स्ट गवर्नर ऑफ फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल थे। उन्होंने ही मुर्शिदाबाद, डक्का से मुर्शिदाबाद को कैपिटल को ट्रांसफ़र करा हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखनी है आपने। आगे बढ़ेंगे अब हम। फिर बाद में एक और नवाब आए बंगाल के, मीर कासिम। मीर कासिम नाम के लेटर काफ़ी टाइम बाद एक नवाब आए। उन्होंने क्या किया, फिर मुर्शिदाबाद से कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया मुंगेर से। तो आपको दो क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। पहला कि डक्का से मुर्शिदाबाद किसने ट्रांसफ़र किया था? वो थे मुर्शिद कुली खान। और फिर मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने ट्रांसफ़र किया था? वो थे मीर कासिम जी। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ईयर बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट? ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है एंट्रेंसेस में। इनफैक्ट कई दफ़ा पूछा जा चुका है, जामिया में भी अभी आई थिंक लास्ट इसी ईयर पूछा गया है, पॉलिटिकल साइंस में भी, पॉलिटिकल साइंस जामिया का। तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है ये। ऑप्शन फर्स्ट है 1864, ऑप्शन सेकंड है 1857, ऑप्शन थर्ड है 1757, ऑप्शन फोर्थ है 1849। बैटल ऑफ प्लासी को फॉट किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, 1757। किस ईयर में बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था? 1757। आगे देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल। बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था 23 जून 1757 को बिटवीन बंगाल नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में। ब्रिटिश की जो फोर्सेस थी उन्हें लीड किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। अगर आपने नाम सुना हो रॉबर्ट क्लाइव का, उसने लीड किया था। ये मीर जफर का नाम मैंने क्यों लिख रखा है? क्योंकि मीर जफर ही वो बंदे थे जिन्होंने सिराजुद्दौला को धोखा दिया, ब्रिटिश से हाथ मिला लिया और जिस वजह से सिराजुद्दौला की हार हुई। तो आपने याद रखना है कि किस किस बीच में हुए हैं बैटल ऑफ प्लासी, कब हुई है। ठीक है, आगे देखेंगे। इन विच ईयर बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस? बैटल ऑफ बक्सर किस ईयर में हुआ? एनीवन? ऑप्शन फर्स्ट है 1764, ऑप्शन सेकेंड है 1857, ऑप्शन थर्ड है 1717, ऑप्शन फोर्थ है 1765। यहाँ पे जो सही आंसर आपका बनता है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1764। बैटल ऑफ बक्सर हुआ किस किस के बीच में था? ये हुआ था मीर कासिम, ये भी बंगाल के नवाब रह चुके थे, मीर कासिम, और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। ब्रिटिश की जो फोर्सेस लीड की थी वो थॉमस मुनरो ने की थी। थॉमस मुनरो इनका पूरा नाम था। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप हमसे कनेक्ट होएं, हमसे बातें करें, जो भी आपके डाउट्स हो वो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ सेरिंग
सेरिंगपट्टम वाज साइंड ड्यूरिंग, सेरिंगपट्टम की ट्रीटी कब साइन की गई थी? ऑप्शन फर्स्ट है फर्स्ट एंग्लो वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। कब साइन की गई थी ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम? ये की गई थी ड्यूरिंग थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। अब ये एंग्लो मैसूर वॉर क्या है, इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। चलिए आइए, 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए हैं। मैसूर और ब्रिटिश के बीच में, इंग्लिश के बीच में 4 वॉर्स हुए हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1766 से 1769, जिसमें हैदर अली ने ब्रिटिश की फोर्सेस को डिफीट कर दिया था। ये हैदर अली कौन है? टीपू सुल्तान का नाम सुना होगा आपने, उनके फादर का नाम था हैदर अली। तो इन्होंने ब्रिटिश को डिफीट कर दिया था, हरा दिया गया था, और इस वॉर के दौरान ख़त्म करने के लिए साइन की गई थी ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में। अच्छा, ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपने जो मैं बता रही हूँ। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1780 से 1784। हैदर अली इस वॉर में डेथ हो गई थी उनकी, ब्रिटिश ने इनको हरा दिया था। और इस वॉर को ख़त्म करने के लिए कौन सी ट्रीटी साइन की गई थी? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन की गई थी 1764 में। इस टाइम पे गवर्नर जनरल जो थे वो वारेन हेस्टिंग थे। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 1790 से 1792 तक। इस वॉर को खत्म करने के लिए ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम साइन की गई थी, जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था। और इसके दौरान जो गवर्नर रह चुके थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये थर्ड एंग्लो मैसूर टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच में हुई थी, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच में हुई थी। 4 एंग्लो मैसूर वार हुआ 1799 में, ये भी टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच में हुआ। तो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वेलेस्ली थे। फिर से एक चीज बता दूं मैं, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली और ब्रिटिश के बीच में हुआ था, लेकिन यहाँ पे हैदर अली की डेथ हो गई थी। फिर टीपू सुल्तान जी राजा बने, शासक बने, और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। फिर इसमें क्या किया, उन्होंने ब्रिटिश को हरा दिया टिपू सुल्तान ने। टिपू सुल्तान के बहुत क्लोज कनेक्शंस थे फ्रेंच से, तो उनकी मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा डेवलप थी। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो था उसमें टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच में लड़ाई हुई और ब्रिटिश वालों ने टीपू सुल्तान को मार दिया इस वॉर में। आगे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट गुरु ऑफ सिक्स? कौन थे लास्ट गुरु सिख के? 10वें गुरु जो है सिख के 10th गुरु, वो लास्ट गुरु थे। कौन है वो है हमारे ऑप्शन फर्स्ट, मैं ऑप्शन रीड आउट कर दूं। ऑप्शन फर्स्ट है गुरु नानक सिंह, ऑप्शन सेकंड है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन थर्ड है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन 4 है गुरु रंजीत सिंह। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है आपका गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है गुरु गोविंद सिंह, वो थे सिख के 10th गुरु और लास्ट गुरु माने जाते हैं ये सिख के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब हम। Who was the first चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब? चीफ कमिश्नर पंजाब का पहला कौन बनाया गया? ऑप्शन पहला है विलियम बेंटिंक, ऑप्शन सेकंड है जॉन फर्नांडीज, ऑप्शन थर्ड है सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन फोर्थ है ओ हेनरी। कौन सा सही ऑप्शन है आपका यहाँ पे? ऑप्शन सही जो है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, सर जॉन लॉरेंस। ये थे पंजाब के पहले कमिश्नर। अब थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं, ये कैसे बने पंजाब के कमिश्नर। सिख के बीच में और ब्रिटिश के बीच में टोटल 2 वार्स हुए। पहला था फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो हुआ 1845 से 46 तक, और यहाँ पर ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई और वार को खत्म किया गया। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुआ 1848 से 1849 में, और इस वार के बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के बाद पंजाब पूरी तरीके से कब्जे में आ गया ब्रिटिश के कब्जे में पंजाब यहाँ से आ गया, और उन्होंने यहाँ का कमिश्नर बनाया था जो अभी हमने पढ़ा सर जॉन लॉरेंस, उनको यहाँ का कमिश्नर पहला बना दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब हम। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इन विच ईयर रेलवेज वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस ईयर में रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ? फर्स्ट है 1954, सेकंड है 1853, थर्ड है 1717, फोर्थ है 1864। तो ऑप्शन 1864 हमने देखा बैटल ऑफ बक्सर यहाँ पे हुआ था, ये तो नहीं है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन बनता है आपका वो ऑप्शन नंबर सेकंड है 1853।
क्या है 1853 में रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। आगे बढ़ेंगे, अब हम इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। 16 अप्रैल को 1853 में पहली पैसेंजर ट्रेन दौड़ी थी, किसके किसके बीच में? बोरी बंदर बॉम्बे का एक हिस्सा है और थाने, बोरी बंदर और थाने के बीच में एक फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन की थी। डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर वो चली थी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। एमसीक्यू अगर आपसे पूछे कि पहली ट्रेन कब इंट्रोड्यूस की गई इंडिया में, तो 1853 में, और कब, किन दो स्टेशन के बीच में ये चली थी? बोरी बंदर और थाने के बीच में। डिस्टेंस कवर किया था 34 किलोमीटर का। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेलवेज, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेलवेज, वो लॉर्ड डलहौजी थे, जो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे। जब रेलवे को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया तो ये गवर्नर जनरल थे और इन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेलवेज कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, चीजें माइंड में रखिएगा। हु फाउंडेड टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को जो कंपनी है उसको किसने फाउंड किया? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सेकंड है आरसी टाटा, ऑप्शन थर्ड है जमशेद जी टाटा, ऑप्शन 4 है दोराबी टाटा। तो कितने लोगों को पता है ये आंसर? नहीं पता होगा किसी को। आई एम जस्ट किडिंग, आप लोग को पता होगा, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर बनता है आपका वो ऑप्शन नंबर 3 है जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा जो थे वो फाउंडर ऑफ टिस्को थे और डिटेल में देखेंगे इसके बारे में। टाटा एंड आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को फाउंड किया गया था जमशेद जी टाटा के द्वारा। फाउंडर कौन थे? जमशेद जी टाटा। और इस्टेब्लिश की गई थी इस इंडस्ट्री को बाय सर दोराबी टाटा ऑन 26 अगस्त 1907। तो याद क्या क्या रखना, अगर क्वेश्चन पूछे टिस्को को फाउंड किसने किया था, वो जमशेद जी टाटा हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे इस्टेब्लिश किसने किया था इस फैक्ट्री को, तो वो थे सर दोराबजी टाटा। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ? 1907 में। ये इंडिया का फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट है। आयरन एंड स्टील प्लांट है ये इंडिया का पहला। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जमशेदपुर जो जगह है वहां पे स्टैब्लिश की गई थी। जमशेदपुर कहाँ पे है? झारखंड में है। ये इतनी चीजें आपने याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे अब हम। हु फॉर्मुलेटेड द ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, बहुत फेमस थियरी है, क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आ चुके हैं। किसने ये थियरी को फॉर्म की गई थी? ड्रेन ऑफ वेल्थ किससे रिलेटेड है? ब्रिटिश जो इंडिया का पैसा इस तरीके से लूट लूट के लेके जा रहे थे, तो उसी के बेसिस पे इकोनॉमिक थियरी फॉर्म की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सेकंड है एमजी रनाडे, ऑप्शन थर्ड है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इन चारों में से कौन ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी फॉर्म की थी? वो थे हमारे दादा भाई नौरोजी जी। जो फर्स्ट ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ को फॉर्मुलेट किया था। अब डिटेल में देखेंगे, आई होप आपको क्लियर दिख रही होगी स्क्रीन पे। दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। जब मैंने एंट्रेंस दिया था, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, सही से याद नहीं आ रहा मुझे, शायद अलीगढ़ या जामिया में से कहीं ये पूछा गया है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी बुक है। तो दादा भाई नौरोजी ने 1867 में एक बुक लिखी थी और उसमें उन्होंने फॉर्मुलेट किया था ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी। एक और बुक इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री की, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसको लिखा आरसी दत्त ने 1901 में। ये बुक का नाम याद रखिएगा और किसने लिखा है ये ध्यान रखिएगा। फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने इन 1857। इसी बुक में उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी की बात की है। फिर एक बुक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसे लिखा आरसी दत्त ने 1901 में। ओके, आगे बढ़ेंगे अब हम। हु इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया, परमानेंट सेटलमेंट इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया? ऑप्शन फर्स्ट है डलहौजी, ऑप्शन सेकंड है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन थर्ड है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन फोर्थ है थॉमस मुनरो। कौन थे गवर्नर जनरल जब परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में? परमानेंट सेटलमेंट है क्या? बेसिकली एक रेवेन्यू सेटलमेंट है, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है ये परमानेंट सेटलमेंट। तो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे सही है। परमानेंट सेटलमेंट जब इंट्रोड्यूस हुआ उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अब डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा। परमानेंट सेटलमेंट को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था इन 1793। ये क्वेश्चन भी पूछता है आपसे कि परमानेंट सेटलमेंट किस ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था? इट वॉज इन 1793। ओके,
फिर परमानेंट सेटलमेंट को प्लान किसने किया था? जॉन शोर के नाम के एक बंदे थे, इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को प्लान किया था। परमानेंट सेटलमेंट सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था बंगाल और बिहार में, बंगाल और बिहार के प्रोविंसेस में किया गया था। इस परमानेंट सेटलमेंट में ये था कि 10/11 जो पार्ट होगा लैंड रेवेन्यू का, जितना भी टैक्स आएगा किसानों से, उसका 10/11 पार्ट जो होगा ब्रिटिश को दिया जाएगा और 1/11 पार्ट जो होगा वो जमींदार अपने पास रखेंगे। तो ये पोर्शन भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इनफैक्ट ये बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। 1/10 किसके पास जाएगा? जमींदार के पास। 10/11 जो होता है वो किसके पास जाता है? ब्रिटिश के पास जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हु डेवलप्ड द रैयतवाड़ी सिस्टम? रैयतवाड़ी सिस्टम भी एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। इसे किसने डेवलप किया था? ऑप्शन फर्स्ट है थॉमस मुनरो, ऑप्शन सेकंड है हॉल्ट मैकेंजी, ऑप्शन थर्ड है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन फोर्थ है जॉन शोर। जल्दी से बताइए, यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन जो बनता है वो है थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो जो मद्रास के गवर्नर थे, उन्होंने रैयतवाड़ी सिस्टम को डेवलप किया था। आगे डिटेल में देखेंगे। हाँ, रैयतवाड़ी सिस्टम को बॉम्बे और मद्रास में इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1820। ठीक है, 1820 में इंट्रोड्यूस किया गया था। थॉमस मुनरो ने डेवलप किया था और इनके किसके साथ मिलके? चार्ल्स रीड के साथ। चार्ल्स रीड एक और बंदे थे, दोनों ने मिलके रैयतवाड़ी सिस्टम को डेवलप किया था। तो क्वेश्चन जो बन सकता है वो बन सकता है रैयतवाड़ी सिस्टम किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ? इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1820 एंड हु इंट्रोड्यूस्ड या हु डेवलप्ड द रैयतवाड़ी सिस्टम? इट वाज थॉमस मुनरो एंड चार्ल्स रीड हु डेवलप्ड द रैयतवाड़ी सिस्टम। रायत जो वर्ड है उसका मतलब होता है पीजेंट्स। रायत वर्ड का मतलब होता है पीजेंट्स, जो किसान होते हैं उनके लिए रायत वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको पीडीएफ का लिंक चाहिए जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये सब आपको पीडीएफ चाहिए ये वाली, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है ग्रुप की, वहां पर मांगे, आई विल प्रोवाइड इट। और जो मैं बता रही हूँ प्लीज उन सब चीजों को याद रखिएगा, आपके लिए ही फायदेमंद होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इन विच ईयर महलवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस? महलवाड़ी सेटलमेंट कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1820, 1894, 1830 और 1822। कौन बता रहा है? ये यहाँ पर जो सही ऑप्शन बनता है आपका, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? फोर्थ है, 1822। 1822 में इंट्रोड्यूस किया गया था महलवाड़ी सेटलमेंट। महलवाड़ी सेटलमेंट क्या है? ये भी एक लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। महलवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी जी ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, ये भी याद रखना आपने। महलवाड़ी सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया था? हॉल्ट मैकेंजी जी ने। कब? इन 1822। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लेड बारदोली पीजेंट मूवमेंट? बारदोली पीजेंट मूवमेंट को किसने लीड किया था? ऑप्शन फर्स्ट ईश्वर राय, ऑप्शन सेकेंड रामचंद्र, ऑप्शन थर्ड गांधी जी, ऑप्शन फोर्थ वल्लभ भाई पटेल। कौन ने लीड किया था? बारदोली सत्याग्रह किया था वल्लभ भाई पटेल जी ने। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था आई थिंक। हाँ, बारदोली सत्याग्रह को लीड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये एक पीजेंट मूवमेंट था। आगे देखेंगे डिटेल। आपको कुछ इम्पोर्टेंट पीजेंट मूवमेंट्स इंडिया में हुए हैं जिनके बारे में मैं बता रही हूँ। जस्ट अ सेकेंड, मैं चेंज कर लूँ ब्रश का कलर, आपको दिखेगा नहीं, सो आई एम चूजिंग येलो। चले कुछ देखें, है तो बहुत सारे पीजेंट मूवमेंट आपके लूसेंट की बुक में दिए गए हैं, तो आपने सारे याद रखना चाहो तो सारे याद कर लो। जो आलसी बच्चे, देखो यार सारे याद करोगे तो क्वेश्चन आएंगे गारंटी से कर लोगे, नहीं करोगे सारे तो फिर वो रिस्क वाला काम हो जाएगा। तो मैं वो बच्चे जिन्होंने सारे याद नहीं करने होते हैं, मैं बता दूं आपको जरूरी क्या याद रखना, जरूर से जरूर क्या याद रखना है। बट आई विल रिकमेंड कि आप पूरा याद कर लो, कोशिश करके आपको मिल जाएगा ये टॉपिक लूसेंट की बुक में। चलिए बताती हूँ। इंडिगो मूवमेंट आपको याद रखना है। इंडिगो मूवमेंट बंगाल में हुआ था। इसको जो लीड किया था विष्णु एंड दिगंबर विश्वास ने लीड किया था। फिर आपका पवना रिवॉल्ट होता है बंगाल में, इसको लीड करते हैं ईश्वर राय, साबूपाल, खूड़ी मुल्ला। ठीक है,
फिर आपने रामोसी मूवमेंट याद रखना, रामोसी मूवमेंट महाराष्ट्र में हुआ था, इसको लीड करने वाले थे वासुदेव बलवंत फाड़के, ठीक है। फिर आपने चंपारण मूवमेंट याद रखना है, चंपारण मूवमेंट पता है सबको, बहुत फेमस मूवमेंट है, बिहार में हुआ 1917 में, गांधी जी ने इसको लीड किया। खेड़ा सत्याग्रह का नाम भी सुना होगा आपने, ये गुजरात में हुआ। ये चीजें याद रखनी है, कहाँ हुआ, किसने लीड किया। चंपारण मूवमेंट खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ 1918 में, और गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको लीड किया था। आगे बढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे। और इम्पोर्टेंट जो मूवमेंट्स हैं आप ये याद रखना, अवध किसान सभा, अवध किसान सभा कहाँ से एसोसिएटेड है, यूपी से। इसको फाउंड कब किया गया था, 1920 में, बाय बाबा रामचंद्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा आप याद कर सकते हैं एका मूवमेंट, एका मूवमेंट अवध में हुआ 1921 में, मदारी पासी ने इसे लीड किया था। आगे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धू एंड कान्हू आर रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल रिवॉल्ट्स। सिद्धू और कान्हू किस ट्राइबल रिवॉल्ट से एसोसिएटेड हैं। ऑप्शन फर्स्ट है रामोसी रिवॉल्ट, ऑप्शन सेकंड है सांथल रिवॉल्ट, ऑप्शन थर्ड है खासी रिवॉल्ट, एंड ऑप्शन फोर्थ है नागा रिवॉल्ट। यहाँ पे जो सही ऑप्शन बनता है आपका वो है सांथल रिवॉल्ट, सांथल रिवॉल्ट। जस्ट अ सेकेंड, सांथल रिवॉल्ट आपका हुआ था 1885 में, आपको पता होगा 1885 या 1886 में ये रिवॉल्ट हुआ, सांथल रिवॉल्ट। बहुत फेमस ट्राइबल रिवॉल्ट है, तो इसको लीड करने वाले कौन थे, सिद्धू और कान्हू थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइबल्स मूवमेंट है, मैं उनको आपको एक्सप्लेन कर रही। पहला देखो है तो बहुत सारा, लेकिन आई रिकमेंड, फिर वही बात आ जाती है कि कोशिश करें सारा याद कर लें, बहुत टाइम है आपके एंट्रेंस में। और अगर नहीं करना चाहते हैं तो मैं बता रही हूँ जो वो ज़रूर याद रखना। चलो क्या है, पहला तो भिल मूवमेंट याद, भिल जो रिवॉल्ट है उसको याद रखना। भिल रिवॉल्ट हुआ था 1817 में, सेवाराम ने इसको लीड किया था। क्यों हुआ था, एग्रीकल्चर से रिलेटेड था ये, ठीक है। फिर उसके बाद आपको खासी रिवॉल्ट याद रखना है, खासी रिवॉल्ट को लीड किसने किया था, तिरुथ सिंह ने, कोल रिवॉल्ट को बुद्धू भगत ने, सांथल रिवॉल्ट को सिद्धू एंड कान्हू ने। ये सारी चीजें याद रखना। आगे बढ़ेंगे अब हम, नेक्स्ट में आपको याद रखना है, नेक्स्ट में नागा रिवॉल्ट याद रख लेना। नागा रिवॉल्ट 1932 में जो हुआ इसको याद रखना। मुंडा रिवॉल्ट याद रखना, मुंडा रिवॉल्ट को किसने लीड किया था, बिरसा मुंडा जी ने, बहुत ही फेमस टॉपिक है, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखना। यार मैं फिर से कहूंगी सारा याद कर लो तो बेटर होगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा, आत्मीय सभा के फाउंडर कौन है। पहला ऑप्शन है राम मोहन राय, ऑप्शन सेकंड है एमजी रनाडे, ऑप्शन थर्ड है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन फोर्थ है दयाराम सरस्वती। यहाँ पे जो सही ऑप्शन बनता है आपका फर्स्ट रहेगा राम मोहन राय। राम मोहन राय जी ने आत्मीय सभा को फॉर्म किया, फाउंड किया। अब डिटेल में देखेंगे थोड़ा इसके बारे में, चलो आ जाओ डिटेल में देखते हैं। आत्मीय सभा को फॉर्म किया था राम मोहन राय। इसके अलावा इन्होंने एक और बॉडी को फॉर्म किया, ब्रह्म समाज, और बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है ये, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये समाज वो समाज, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है एंट्रेंसेस के लिए। तो आत्मीय सभा को फाउंड किसने किया, राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज को किसने फॉर्म किया, राम मोहन राय ने। ये चीजें आपने याद रखनी है, दोनों राम मोहन राय जी ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज को किसने फाउंड किया था। ऑप्शन फर्स्ट है रामचंद्र, ऑप्शन सेकंड है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन थर्ड है दयाराम सरस्वती, ऑप्शन फोर्थ है स्वामी विवेकानंद जी। चलिए जल्दी से बताइए किसने फॉर्म किया था ये वाला, किसी को नहीं याद आ रहा है। आर्य समाज को फॉर्म करने वाले थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज को फॉर्म किया था, ठीक है। आगे देखेंगे डिटेल कब किया था। 1875 में। ये चीजें नहीं याद रखो कि कब किया था, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। किसने किया था आर्य समाज को, दयानंद सरस्वती जी ने, ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन वाज स्टार्टेड बाय। रामकृष्ण मिशन को किसने स्टार्ट किया था। ऑप्शन फर्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सेकंड है एमजी रनाडे, ऑप्शन थर्ड है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन फोर्थ है तुलसी राम।
यहाँ पे जो सही ऑप्शन बनता है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन को स्टार्ट किया था। यार मैं फिर बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रियली 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 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछते भी रहते हैं लगातार। तो ये वाला टॉपिक जो मैं अभी फिलहाल चल रहा है ना, इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये चीज़ें बहुत ध्यान से सुनना। रामकृष्ण मिशन को स्वामी विवेकानंद जी ने लीड किया था, फॉर्म किया था। आगे बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं एनसीईआरटी के लेसन की बुक में दी हुई हैं, तो मैं बता रही हूँ आपने याद क्या क्या रखना है। आत्मीय सभा याद रखना है, राम मोहन रॉय, बता दिया मैंने। ब्रह्म समाज, राम मोहन रॉय जी ने, ठीक है। तत्वबोधिनी सभा याद रखना है, देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। उसके बाद आपका है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। वो ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया में कंफ्यूज नहीं होना। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया दूसरा ऑर्गेनाइजेशन था जिसको केशव चंद्र सेन जी ने फॉर्म किया था, ठीक है। फिर आपका प्रार्थना समाज, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। प्रार्थना समाज को किसने फॉर्म किया? आत्माराम पंडुग्रांग ने। और आर्य समाज तो याद ही रखना है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। आप यहाँ पे दारुल उलूम भी याद रख सकते हैं, मौलाना हुसैन अहमद, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे सारा तो याद रखना फिर छोड़ना क्या है। या एंट्रेंसेस ऐसे ही होते हैं, आपको बहुत सारी चीजें माइंड में रखनी होगी। आप थोड़ा सा पढ़ के जाओगे ना, गारंटी नहीं रहेगी सिलेक्शन की, लेकिन अगर आप जब पूरा पढ़ के जाओगे तो वो आप पेपर देके जब बाहर निकलेंगे तो लगेगा हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इस तरीके की फीलिंग आएगी। तो कभी भी चीजें याद रखने से मत कतराओ, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हो, कोई मजाक नहीं करने जा रहे, ठीक है। आर्य समाज फिर देखना, दयानंद सरस्वती जी ने फॉर्म किया। उसके बाद फिर है उसके बाद मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सर सैयद अहमद खान जी ने फॉर्म किया था, अलीगढ़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद है हमारा देव समाज, शिव नारायण अग्निहोत्री, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद जी ने। और लास्ट वाला जो है हमारा कौन सा लास्ट में, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये थोड़ा कट हो गया, ये लिखा सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसको गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ेंगे अब हम, हु लॉन्च द मूवमेंट फॉर एबोलिशन ऑफ सती। सती के लिए, सती प्रथा को खत्म करने के लिए किसने मूवमेंट को लॉन्च किया? ऑप्शन फर्स्ट है राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन सेकंड है देवेंद्र टैगोर, ऑप्शन थर्ड है दयाराम सरस्वती, ऑप्शन फोर्थ है स्वामी विवेकानंद। किसने किया इसको? ऑप्शन जो आपका फर्स्ट है राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने काफी स्ट्रगल किया सती को खत्म करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, डिटेल में देखेंगे सती के बारे में। सती को एबॉलिश कर दिया गया था 1829 में। इस टाइम पे विलियम बेंटिंक जो थे वो लॉर्ड गवर्नर थे, ठीक है। और इसके बारे में जो राजा राम मोहन रॉय हैं उनके बारे में एक और चीज आपको मिलेगी कि वो एक बंगाली जर्नल लिखते थे, सबद कौमुदी। तो क्वेश्चन पूछेगा सबद कौमुदी जो बंगाली जर्नल है वो किसने लिखा है? वो राम मोहन रॉय जी लिखते थे। इसी जर्नल में ये सती प्रथा को खत्म करने की बात करते थे, उसके लिए आवाज उठाते थे। तो आपने याद रखना है सबद कौमुदी किससे एसोसिएटेड है? राम मोहन रॉय जी से। और ये किस लैंग्वेज में है? ये बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश हुआ करती थी। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोमिनेंटली फॉट एंड गॉट विडो रीमैरिज लीगलाइज्ड। अभी तक देखा सती प्रथा के लिए सबसे ज्यादा किसने आवाज उठाई थी? राजा राम मोहन रॉय जी ने। अब विडो रीमैरिज के लिए सबसे ज्यादा किसने आवाज उठाई वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन सी है एमजी रनाडे, ऑप्शन फोर्थ है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय तो नहीं थे यहाँ पे जो सही ऑप्शन है ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन बी, ठीक है। विडो रीमैरिज के लिए सबसे ज्यादा किसने लड़ाई की? ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने की, इसको याद रखना। आगे बढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु वाज फाउंडर ऑफ सत्य शोधक समाज। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एंट्रेंस में। सत्य शोधक समाज के फाउंडर कौन थे? सत्य शोधक समाज के जो फाउंडर थे वो थे ज्योतिबा फूले। महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे ये, इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। सत्य शोधक समाज के फाउंडर ज्योतिबा फूले थे, ठीक है। आगे देखेंगे, हु इज नोन एज पेरियार। पेरियार के नाम से किसको जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी आ चुका है आई थिंक। वी.आर. शिंदे, श्री नारायण गुरु, थर्ड ऑप्शन है वी राम स्वामी, फोर्थ है पेरिंग सिंह। यहाँ पे जो सही ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड ईवी राम स्वामी। इनको पेरियार के नाम से ये जाने जाते हैं, ये बहुत फेमस है, ठीक है। आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। सत्य शोधक समाज जो क्वेश्चन अभी पूछा था वो महाराष्ट्र पे फाउंड किया गया था, ज्योतिबा फूले ने किया था, ये चीज याद रखना।
उसके बाद बहुजन समाज, बहुजन समाज ने किसको फॉर्म किया? मुकुंदराव पाटिल जी ने बहुजन समाज को फॉर्म किया था। ठीक है, जस्टिस मूवमेंट, जस्टिस पार्टी या जस्टिस मूवमेंट को किसने फॉर्म किया? ये भी याद रखना है, CM मुरलीधर, TM नायर, NP त्यागराज शेट्टी। इसके बाद आपका क्वेश्चन है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को किसने फॉर्म किया, किसने स्टार्ट किया? वो थे EV रामस्वामी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। EV रामस्वामी जी ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को स्टार्ट किया। ठीक है, हरिजन सेवक संघ याद रखना है, हरिजन सेवक संघ को फॉर्म किया था हमारे अपने गांधी जी ने। आगे बढ़ेंगे अब हम। आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं है, ये था हमारा पूरा MCQ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, मॉडर्न जो हिस्ट्री का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वाला पार्ट है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़िए। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।